हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 77 का एक, उसके बाद 78 की बात करेंगे। उसके बाद बताएंगे 79, 80 और 81 और सरला ट्रिक भी बताएंगे जो कि आप लोग जानते भी हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 77 में क्या कहा गया है, तो कार्य का निर्वहन किस प्रकार से किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। और सरकारी कार्य का संचालन, तो अनुच्छेद 77 में सरकारी कार्यों के संचालन के बारे में बताया गया है। अब देखिए, अनुच्छेद 77 एक क्या कहता है, तो अनुच्छेद 77 एक के तहत कार्यपालिका से संबंधित जितने भी कार्य किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और एक बार और देखिए इस चीज को कि अनुच्छेद 77 एक में क्या कहा गया है, तो कार्यपालिका से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किया हुआ माना जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 78 में क्या कहा गया है, तो इसके तहत कहा गया है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि जो भी विधायी संबंधी कानूनी संबंधी जो प्रक्रिया है उसकी सूचना राष्ट्रपति को दें। तो ये चीज अनुच्छेद 78 के तहत कहा गया है। एक बार और इस चीज को सुनिए और याद करने का प्रयास कीजिए कि अनुच्छेद 78 के तहत कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि विधायी संबंधी या फिर कोई भी जैसे कानूनी प्रक्रिया है उसकी सूचना प्रधानमंत्री जी को अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को देना अनिवार्य बनाया गया है। तो अनुच्छेद 78 की ये रही बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 79 में क्या है, अनुच्छेद 80 में क्या है और अनुच्छेद 81 में क्या है। तो देखिए इसका ट्रिक है सरला। तो स से क्या हो गया, तो ये संसद हो गया, स से संसद। और र से क्या हो गया, तो र से हमारा हो गया राज्यसभा, राज्यसभा। और ला से क्या हो गया, तो ला से हो गया ये लोकसभा, लोकसभा। और देखिए इस चीज को याद करने का प्रयास कीजिए। ट्रिक इसका है सरला। तो 79 है, फिर 80 है, फिर 81 है। तो स से क्या हो गया, तो स से संसद हो गया, ठीक। और र से क्या हो गया, तो र से राज्यसभा हो गया। और ल से क्या हो गया, तो लोकसभा हो गया। और आप लोग इस चीज को याद रखिए। एक बार और हम इस चीज को बोल रहे हैं पूरा, और इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। देखिए अनुच्छेद 77 में क्या कहा गया है, तो सरकारी कार्यों के संचालन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 77 के तहत। अनुच्छेद 77 एक में क्या कहा गया है, तो इसके तहत कार्यपालिका से संबंधित जो भी चीज होगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा। अनुच्छेद 78 में क्या कहा गया है, तो इसके तहत प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि विधायी संबंधित जितनी भी प्रक्रिया हैं उनकी सूचना राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है। ठीक है ना। अब देखिए अनुच्छेद 79, 80 और 81 को याद रखने का ट्रिक है सरला। तो 79 में क्या है, तो स से हो गया संसद, और र से हो गया ये राज्यसभा, और ल से हो गया ये लोकसभा। और एक चीज ये भी पूछा जाता है कि संसद जो है वो किन किन अंगों से मिलकर बना है, तो ये चीज भी हम आप लोगों को बता देते हैं। तो संसद राष्ट्रपति से मिलके बनता है, राष्ट्रपति। इसके अलावा दोनों सदन कौन कौन से, तो एक लोकसभा, लोकसभा को क्या बोलते हैं तो अभी बताते हैं। लोकसभा हो गया, और इसके अलावा राज्यसभा, राज्यसभा। संसद इन 3 महत्वपूर्ण अंगों से मिलकर बनता है, एक राष्ट्रपति से मिलके, एक लोकसभा से मिलके
और एक राज्यसभा से मिलकर बनता है संसद। अब देखिए, आप लोगों को पिछले वीडियो में भी हम बताएं कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 52 के तहत ये चीज कहा गया है। और लोकसभा की बात करें तो ये 81 है, और राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 है। और भी कुछ घटक हैं जिनके बारे में अभी बता देते हैं आप लोगों को। जो राज्यसभा है ये अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन है ये हमारा। और लोकसभा क्या है, तो लोकसभा हमारा अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन। और इनके अलावा क्या कहा जाता है इनको, तो राज्यसभा को कहा जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है। और वहीं लोकसभा की बात करें तो अस्थाई सदन के साथ साथ इसको और कहा किया जाता है तो निम्न सदन, निम्न सदन भी इसको कहा जाता है। इसको उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को, और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। इसके अलावा बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो सदस्य लिख देते हैं यहाँ ताकि आपको डाउट ना हो। सदस्यों का कार्यकाल यहाँ समझ लीजिएगा 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। और भी एक चीज बताते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज को मिटा के। अभी और चीज बताना है आप लोगों को, तो देखिए, देखिए ये तो संसद था, इसको एक साइड रख देते हैं, संसद जो कि 79 में था, ठीक। और र से राज्यसभा है, राज्यसभा। और ल से क्या है, तो लोकसभा, लोकसभा। तो इसके सदस्यों मतलब कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र, यहाँ न्यूनतम भी लिख देते हैं, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम लिख देते हैं यहाँ, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और कई बार ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है हम लोगों से कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। और वहीं बात करें राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष। देखिए, लोकसभा का ही अंग कौन होते हैं या फिर अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष तो नहीं कह सकते कि लोकसभा को मुख्य रूप से कौन मतलब कि उसके नियुक्ति हेतु चुने जाते हैं, तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। और इनकी उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री, इनको बनने के लिए सदस्य 25 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री की चुनाव नहीं होती है कभी भी, प्रधानमंत्री की हमेशा नियुक्ति होती है। तो आप सबको ये चीज हम बता दिए। 79 में था संसद, र से 80 में था र से राज्यसभा, 81 में था ल से लोकसभा। तो इतना ध्यान रखिएगा।
वहीं बात करें तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे, जो कि जगह नहीं है, नहीं तो हम लिख देते। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। और राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो नरगिस दत्त थी। नरगिस दत्त कौन थी, तो संजय दत्त की मम्मी थी। संजय दत्त की मम्मी नरगिस दत्त थी, जो कि एक ऐसी अभिनेत्री मतलब प्रथम थी जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी। तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।